जेएसएससी द्वारा जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा ली गई वो कहीं न कहीं विवादों में है। एक बार फिर से जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो जेएसएससी के कार्यालय पहुंच गए हैं और ख़ास और अहम बात यह है कि इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कई आंदोलनों में पहले भी शामिल रहे हैं। एक छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं, देवेंद्र नाथ महतो, जो तमाम आंदोलन में आप देखते होंगे कि अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, छात्रों के हित में बात करते हैं, चाहे जेपीएससी की बात करें, पंचायत सचिव की बात करें या दीगर जो दूसरे एग्जाम हैं उसकी बात करें। इस जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में जो कथित तौर पर धांधली की बात सामने आ रही है उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए ये जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जेपीएससी में हम लोगों ने देखा कि 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन चला, उसका कोई खास फलाफल नहीं निकला और कल 8 तारीख को खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। ये जेई का नया मामला आया है, इसमें भी आंदोलन की रूपरेखा आप लोग तय कर रहे हैं। कितना लग रहा है इस आंदोलन से कुछ हासिल होगा? फलाफल हुआ है। 57 छात्र को जो जेपीएससी पास कर दिया था, जो बोल रहा था कोई गलती नहीं हुआ है, आखिर 57 छात्र कहाँ से बाहर हुए? जैसे जेपीएससी के आयोग का रिजल्ट से ही बाहर हुए। प्लस 450 रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो 450 स्टूडेंट को, नए छात्रों को मौका मिला, जिसमें 150 छात्रों को फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। मैंने असर हुआ है, लेकिन हम लोग का मांग था रद्द का, रद्द नहीं हो पाया क्योंकि सरकार पूरी तरह यहाँ सेटिंग गेटिंग में शामिल है और पूरा गैंग बना हुआ है। और वही जो पूर्व में जो जेपीएससी चेयरमैन जो सुधीर त्रिपाठी जी आज जेएसएससी का चेयरमैन बने हुए हैं गैर तरीके से। गैर तरीके से इसलिए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट का जो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उसी राज्य का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कानूनन रूप से नहीं हो सकता है। या तो दूसरे राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है या तो फिर यूपीएससी का अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन उसी राज्य का कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, ये भारत का संविधान कहता है। और आज झारखंड में सब चीज संभव है। और आज देख रहे हैं जो झारखंड जेएसएससी जेई जूनियर इंजीनियर का परीक्षा जो नियुक्ति का साल होता है, हर 8 साल में एक बार आता है। हर परीक्षा हर एक साल, पॉलिटेक्निक में एडमिशन हर एक साल, पॉलिटेक्निक पास आउट हर एक साल, लेकिन पास आउट होने के बाद एकमात्र परीक्षा कनीय अभियंता एकमात्र अवसर। बाकी मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री के लिए विभिन्न विभागों में अनेक अवसर हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक करने वाले डिप्लोमाधारियों के लिए एकमात्र अवसर जूनियर इंजीनियर कनीय अभियंता का। और 8 साल में एक बार मौका मिलता है। आज मौका मिला है तो अगला मौका आते आते बिना फॉर्म भरे रिटायर हो जाता है। और वो भी इतना सुनहरा अवसर, बड़ा मौका में सारे चीज सेटिंग गेटिंग हो गया। और शायद यही सेटिंग गेटिंग के लिए पहले का विज्ञापन में 285 सीट था, सीट बेचने के लिए, कमाने के लिए, पैसा उगाही करने के लिए शायद अभी 1289 सीट कर दिया। जो पहले ऑनलाइन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सीटें बेची गई हैं, तो उसका कोई कंक्रीट आधार है, कारण है? बिल्कुल बिना आधार और बिना तर्कपूर्ण कोई बात नहीं करते हैं। भले ये सरकार और ये जेएसएससी माने या ना माने, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण है। जेपीएससी में भी स्वीकार नहीं कर रहा था हमारा बात को, लेकिन अंततः स्वीकार करना पड़ा। पहली बार स्वीकार। इसका आधार बताइए। इसका भी हम आधार बता रहे हैं कि परीक्षा से पूर्व आपका गया में, पुरलिया में, कोडरमा में 2 दिन पहले छात्रों को हॉल में बैठा के रटाया गया, आंसर शीट दिया गया। और ये पहले से ऑडियो वायरल हो रहा था। ये जीता जागता उदाहरण, जितना छात्र जो आज यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं, एक आह्वान पे आए हैं, ये तमाम छात्र जितने भी लगभग फॉर्म अप्लाई किए थे, सभी से संपर्क किया गया था। 20 लाख रुपया मांगा गया था। मतलब कौन लोग हैं, कौन लोग उसके बारे में है? यहाँ गैंग बना हुआ है। यही तो कौन, अगर हम प्रशासन में होते, पुलिस में होते या जांच एजेंसी में होते तो नाम गिना के आपको पकड़ के आपके कैमरा के सामने लाके बता देते कि यही सेटिंग गेटिंग करने वाला है। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग जो गलत होता है उसका उजागर करने के लिए तथ्यपूर्ण जो रियल और सच्चाई होता है। लेकिन परीक्षा से पूर्व ऑडियो वायरल हो रहा था, परीक्षा के बाद भी सभी सेंटरों से संपर्क किया गया, लेकिन हम आप लोग के सामने एक बात नहीं बोले। लेकिन जब हम अपने आप में संतुष्ट हुए, अपने आप में क्लियर हुए कि वास्तव में 100% क्वेश्चन लिख हुआ है और क्वेश्चन परीक्षा से पहले क्वेश्चन पाने वाले छात्र मेरे पास आया, फेस टू फेस मिला, उसका आंसू नहीं रुक रहा था। उसका आंसू देख के लगा कि नहीं, वास्तविक में इसको परीक्षा से पहले इसको क्वेश्चन मिला था, लेकिन हर क्वेश्चन मिलने वाले आश्वस्त नहीं कि मेरा होगा, क्योंकि 1289 सीट है, 4000 स्टूडेंट को ये लोग क्वेश्चन बेच दिया है। उसमें भी कंपटीशन है, क्वेश्चन मिलने वालों में भी। इसीलिए
क्वेश्चन खरीदने वाले भी अब चाह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द ही हो। ये आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं आप? जो परीक्षा ये भ्रष्टाचार के विरोध, ये नियमावली के विरोध, ये क्वेश्चन लीक होने के विरोध, ये जो सेटिंग से छात्रों को जो चयनित कर दिया जा रहा है कन्या अभियंता में, और ऐसे ऐसे लोग अगर जूनियर इंजीनियर बनेंगे तो ये सबके लिए, झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए, यहाँ के ये जानना है जिस आयोग पर इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, उसके चेयरमैन पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग के दरवाजे में भी खड़े हैं, उसी आयोग के चेयरमैन से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी आपको मानते हैं कि रास्ता यहीं से निकलेगा? बिल्कुल, रास्ता तो ऐसे निकलेगा, और लड़ाई इसलिए जरूरी है। देखिए, कन्या अभियंता अगर ऐसे ऐसे भ्रष्ट बनेंगे जूनियर इंजीनियर, तो जब साइट विजिट करने का बात होगा सीधे घरे बैठे बोलेंगे, अरे लाओ फाइल, टेबल के नीचे पैसा दो, ना डीपीआर चेक करेंगे, ना साइट विजिट करेंगे, ना कुछ करेंगे, यहीं से सिग्नेचर कर देंगे मेजरमेंट बुक में, यहीं से पैसा निकाल लेंगे। बहुत अहम पद होता है कन्या अभियंता। आज बड़ा से बड़ा भवन देखते हैं, बड़ा से बड़ा पुल देखते हैं, बड़ा से बड़ा रोड देखते हैं, सबकी गुणवत्ता का जांच करने की जिम्मेदारी जेई को ही है। ये जो पूरा प्रकरण आप बता रहे हैं, उसमें क्या आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है? बिल्कुल, इसके बिना कैसे होगा? जड़ तो ही है, सबसे बड़ा चोर यही बैठल है, और ये लोग हम लोग को हल्के में समझ के रखा है कि 2 दिन आएंगे 2 दिन जाएंगे। हम बता देते हैं, इस बार 8 साल में एक बार मौका मिला है, और अगली बार मौका मिलने के दरमियान में बिना फॉर्म भरे ऐसे भी छात्र बाहर होंगे, इसलिए बाहर इस बार छात्र नहीं होंगे, बाहर यहाँ के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी होंगे। और छात्रों को सरकार ने उनको बनाया है, उनकी योग्यता के आधार पर बनाया, सरकार उनको बैठा रही है। योग्यता क्या है सरकार को तो कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए, सरकार कौन ऐसा बात है जो अपना वादा के अनुरूप किया है? पहला साल 5 लाख नौकरी। सरकार ने कहा कि हम जल्द से जल्द 7 जेपीएससी की परीक्षा लेंगे और नियुक्ति पत्र देंगे। कल देखिए नियुक्ति पत्र देने जा रही है सरकार। सरकार तो ये भी कहा था कि पीटी से लेकर बेंच से लेकर इंटरव्यू से लेकर फाइनल तक में आरक्षण देंगे। आरक्षण दिया क्या? नहीं दिया। सरकार तो ये भी कहा था कि पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे। आप लोग छात्र के साथ कदम पे कदम, कंधा पे कंधा मिलाकर रिपोर्टिंग करते हैं। अब बताइए कहाँ नियुक्ति है? कहीं नियुक्ति नहीं है। सरकार तो ये भी कहा था कि सरकार में आते ही 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, नहीं दिया। सरकार ये हम चाहना चाहें, अगर जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, अगर इतना अविश्वास होगा आप छात्रों के बीच में, आयोग के बीच में, तो फिर हर परीक्षा फिर शक के दायरे में आएगी। कुछ तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए ना, कुछ तो विश्वास बहाली का काम होना चाहिए। वही तो हम लोग चाह रहे हैं, वही तो हमारा मांग है कि मैंने नियुक्ति नियमावली बने, नियोजन नीति बने स्पष्ट रूप से, और जो नियमावली बना हुआ है उसका पालन हो। आखिर फॉर्म जब नोटिफिकेशन विज्ञापन निकाला था तो ये ऑनलाइन परीक्षा का जिक्र था, फिर परीक्षा से 1 महीना पूर्व क्यों OMR से परीक्षा लिया गया? क्यों लिया गया? सबसे बड़ा बात हुआ तो देखिए गरीब का भी हो गया। लेकिन आज रिजल्ट आने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से चर्चा है उस आधार पे हम बोल रहे हैं मनरेगा जेई और 14 फाइनेंस में जो कार्यरत जेई है वैसे छात्रों का चयन होगा, और लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं उस छात्र वैसे छात्र बाहर हो जाएंगे। अभी बहुत सारे छात्र जो हैं वायरल ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं जिसमें एक दलाल और एक छात्र आए हैं और यही पे आपके सामने है, और छात्रों से भी हम बात कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, लेकिन छात्र डर रहे हैं। हमसे जब आए थे मिलने के लिए वो भी छात्र आज हैं यहाँ, लड़ाई में साथ है, और उन लोग हर हाल में सामने इसलिए आना नहीं चाहते क्योंकि उसका मजबूरी है। उसका पिताजी बोले हैं खुद और जो इसको क्वेश्चन दिखाया तो वो बोल रहा है खुद कि माफिया है, माफिया जो झारखंड सरकार को खरीद सकता है, मुख्यमंत्री को खरीद सकता है। और जो माफिया कोई नाम पता होगा ना? अरे गैंग है, कितना नाम लेंगे यहाँ, जितना जैसे याद नहीं बता दीजिए, 2-4 तो बताइए। अरे सब बताएंगे, समय आने दीजिए। अभी समय के साथ हम लोग बताएंगे अभी हम लोग, लेकिन यहाँ पूरा गैंग और माफिया का गैंग है जो कोर्ट के माध्यम से हम लोग इन लोग का नाम पेश करेंगे, और कोर्ट पे इन लोग को जो है कि इन लोग को वहाँ पे इन लोग को तलब किया जाएगा। साल अब आगे क्या है? एक तो जेपीएससी जेएसएससी अध्यक्ष से मुलाकात है, दूसरा क्या कोर्ट में भी जाना है, कुछ लोग कह रहे थे साइबर थाने में FIR भी कराना है। जी, साइबर थाना हम लोग गए थे, अभी जेएसएससी कार्यालय हम लोग आए हैं। इसके बाद हम लोग अभी एडवोकेट साहब के पास जाना है, और PIL और रीट फाइल दोनों होगा हम लोग का, और साथ ही साथ आंदोलन भी चलता रहेगा। और हम आज कह देना चाहते हैं यही गेट पे जो जेएसएससी का गेट पे है, चेयरमैन महोदय को आप तत्काल संज्ञान में लेते हुए आप इस परीक्षा को रद्द करिए, जूनियर इंजीनियर का परीक्षा को, अन्यथा
छात्र को हल्के में मत लीजिए। पसीना जो देख रहे हैं ना, सब पूरा झारखंड के छात्र आगे पसीना का से झाड़ देंगे ना, ये बिल्डिंग ढह जाएगा। और ऐसे चुटकी आपने सुना, ये थे देवेंद्र नाथ महतो, जो छात्र नेता हैं, जो इनकी आवाज़ को लेकर के जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला कोर्ट की दहलीज तक भी जाएगा और कोर्ट से भी कहीं न कहीं न्याय की गुहार लगाई जाएगी। फिलहाल ये लोग तमाम अपनी गुहार को लेकर जेएसएससी चेयरमैन के पास पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि यहाँ से क्या उनको कुछ जस्टिस मिल पाता है, ये लोग या फिर छात्र आंदोलन की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जेपीएससी का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि आप आंदोलन चाहे जितना भी कर लें, आंशिक सफलता भले मिल जाए, लेकिन आपको जो कंक्रीट जो सफलता है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि सरकार अगर इस बात से कहीं न कहीं मुतमईन है कि वो जो काम कर रही है, जो परीक्षा ले रही है, उसमें पारदर्शिता है, तो सरकार इस बात से कहीं न कहीं डिगने वाली भी नहीं नजर आती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।